प्रोग्राम टाइमलाइन सां गॾु आऊं आहियां असद मुमताज़। नाज़रीन, सेनेट जे चेयरमैन ऐं डिप्टी चेयरमैन में PDM खे शिकस्त थी आहे। ॿिन्हिनि सीटुनि ते हुकूमती उम्मीदवार सोभार थिया आहिनि। अॼु यूसुफ रज़ा गिलानी खे जॾहिं सेनेट जे चेयरमैन लाइ ऐं संजराणी साहब जॾहिं सेनेट जे चेयरमैन लाइ बीठा त संजराणी साहब खे 48 वोट मिलिया, जॾहिं त यूसुफ रज़ा गिलानी खे 42 वोट मिलिया। 7 वोट यूसुफ रज़ा गिलानी जे नाले ते मोहर लॻण करे रिजेक्ट थिया ऐं हिकिड़ो वोट जेको आहे उहो उन में ॿिन्हिनि उम्मीदवारनि ते मोहर लॻल हुई, उन करे रिजेक्ट कयो वियो। डिप्टी चेयरमैन लाइ मोहम्मद ख़ान आफ़रीदी जेको हुकूमती उम्मीदवार हो उन 54 वोट खंया आहिनि ऐं मौलाना गफ़ूर हैदरी 44 वोट खंया आहिनि। अॼु तमामु वॾो हैरत अंगेज़ रिज़ल्ट आहे, तमामु शॉकिंग आहे, छाकाणि त टफ मुक़ाबिलो पियो हले हो यूसुफ रज़ा गिलानी ऐं संजराणी साहब जे विच में। बल्कि हिकु ॿियो जेको नतीजो आयो आहे, ॿियो जेको रिज़ल्ट आयो आहे आफ़रीदी साहब ऐं मौलाना गफ़ूर हैदरी साहब जो, उहो तमामु घणो शॉकिंग आहे। अॼु हिकु प्रोग्राम में इन ते ॻाल्हाईंदासीं त अॼु जेको रिज़ल्ट आयो आहे उहो हाणे मुल्क जी ईंदड़ सियासी सूरत हाल ते कहिड़ा असर विझंदो, ऐं ॿियो हाणे हिन रिज़ल्ट अचण खां पोइ PDM वटि कहिड़ा ऑप्शन हिननि मौज़ुअनि ते ॻाल्हाइबो। हिन वक़्तु असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे डॉक्टर निसार चीमा साहब, पाण MNA आहिनि मुस्लिम लीग नून जा। उन सां गॾोगॾु डॉक्टर सोराब सरकी साहब, पाण सूबाई असेंबली में पीपल्स पार्टी जी नुमाइंदगी कनि पिया सिंध में, ऐं उन सां गॾोगॾु हूंदा सलमान आबिद साहब, पाण नालियारा तर्ज निगार आहिनि, कॉलमिस्ट आहिनि। निसार चीमा साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि जब चले यूसुफ रज़ा गिलानी के हवाले से तो आपके जो एतराज़ात हैं, अब आपने जो फैसला करना है वो अपनी जगह पे, लेकिन जो हैदरी साहब और आफरीदी साहब का रिजल्ट आया उसके बाद तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि जो 7 वोट जो मुस्तरद हुए हैं वो गलती से हुए हैं। अब तो ये कहा जा सकता है कि जो 7 वोट वहाँ पे जिन्होंने डाले हैं वही 7 वोट जो हैं अब आफरीदी साहब को चलेंगे। ये है कि जो कुछ डिप्टी चेयरमैन के इंतखाब में हुआ वो तो बिल्कुल साफ जाहिर है वो हाउस ट्रेडिंग है। अच्छा। हमें तो अपने क्योंकि अक्सरियत पे था और हमें अल्लाह के फजल करम के बाद अपने वोटर क्योंकि हमारे पास अक्सरियत थी तो हमें उस पर एतमाद था। इनको अपने जो हॉर्स ट्रेडिंग की स्किल्स उस पर एतमाद था। उनकी जो हॉर्स ट्रेडिंग की स्किल्स जीत गई हैं डिप्टी चेयरमैन के हवाले से। जहाँ तक चेयरमैन का ताल्लुक है तो देखिए वो तो बिल्कुल साफ जाहिर है कि वो बिल्कुल फ्री एंड नाइंसाफी हुई है। वो ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पर जो मोहरें लगी हैं वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के नाम के ऊपर लगी हैं, उसी खाने में लगी हैं। वो तो मुश्किल करने का कोई जवाब ही नहीं था। और उस हिसाब से देखें तो 7 वोट जो कैंसिल हुए हैं, गिलानी साहब के वोट 49 बनते हैं और संजरानी साहब के 48 बनते हैं। तो बात यह है कि वो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर वो जीते हुए हैं जी, उसमें कोई शक नहीं है। गिलानी साहब जो वाज़ेह तौर पर जीते हैं, डिप्टी चेयरमैन के हवाले से जो है उनकी हॉर्स ट्रेडिंग की स्किल्स जो है वो जीती है। अच्छा, लेकिन चीमा साहब एक वोट तो फिर भी ज़्यादा मिला है आज संजरानी साहब को। उनके 47 थे, उनके और उनके इत्तेहादियों के, उनको 48 वोट मिले हैं और एक वोट तो रिजेक्ट हुआ है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपके जो मेंबरान हैं उनमें से कुछ टूटे तो हैं और कुछ वो सबूत तो वाज़े है। अब नहीं देखिए बात यह है कि चेयरमैन के जो इलेक्शन में तो हमारे वोट ही टूटे जी, वो कोई ऐसा मसला नहीं है। जो डिप्टी चेयरमैन के इंतखाब में जिस तरह मैंने कहा कि उनकी हॉर्स ट्रेडिंग की स्किल्स जिन पे उनको एतमाद था वो बाकी है कि वो जीती हैं। लेकिन चेयरमैन के इंतखाब में फ्री एंड नाइंसाफी हुई है, हमारे साथ ज्यादती हुई है। और मुझे यकीन है इंशाअल्लाह कि अदालतों से, अदालत आली और अदालत उज़्मा से हमें इंसाफ मिलेगा और चेयरमैन जो है वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब बिलाखिर होंगे। अच्छा, लेकिन कुछ कानूनी माहिर ये कह रहे हैं, चले PDM का मौक़िफ़ तो आ गया कि वो कोर्ट में भी जाएंगे और इलेक्शन ट्रिब्यूनल में भी जाएंगे, लेकिन कुछ का ये कहना है कि क्योंकि सेनेट का एक अपना निज़ाम है तो सेनेट का जो फैसला, सेनेट के इंतखाबात और चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के जो इंतखाबात हैं वो ट्रिब्यूनल या इलेक्शन कमीशन में चैलेंज नहीं किया जा सकता। देखिए क्योंकि इसमें इस हवाले से पहले अदालतों के फैसले आ चुके हैं। ये अदालत उज़्मा का फैसला भी आ चुका है कि अगर ये है कि मोहर लगती है और उसमें यह है कि बिल्कुल वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि वोटर की इंटेंशन क्या है, वोटर की नीयत क्या है। वोटर की नीयत जो है वो अगर उस खाने में है ये मोहर लगा रहे हैं जहाँ उसका नाम लिखा हुआ है, नाम के ऊपर लगती है मोहर या उसके आगे पीछे लगती है दाएं बाएं, लेकिन उसी खाने में रहती है तो उसकी नीयत साफ ज़ाहिर है वोटर की। और जब वोटर की नीयत साफ ज़ाहिर है कि वो गिलानी साहब को वोट देना चाह रहे हैं तो आप उसको कैसे मुस्तरद कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि तो चीमा साहब आप ये कह रहे हैं कि ये जो 7 वोट मुस्तरद हुए हैं वो उन्होंने जानबूझ के अब गलती किए बगैर उन्होंने लगाए हैं, इसमें उन्होंने कोई गलती नहीं की। अगर जानबूझ के करते तो उस खाने में वो ना लगाते, वो जो है वो डबल लगा देते, इधर उधर लगा देते, खाने से बाहर लगा देते।
लेकिन यह है कि जो उन्होंने उस खाने के अंदर गिलानी साहब के नाम के ऊपर वोट लगाई है, कोई उन्होंने जानबूझ के गलती नहीं की, वो जो है वो बिल्कुल उन्होंने वोट को गलत नहीं लगाई। और अदालत उलमा के फैसले की रोशनी में जो है वो वोटर की नीयत देखी जाएगी, और नीयत जो है वो गिलानी साहब को वोट देने के हवाले से। ठीक है। सुराब सरकी साहब, अवां कीअं पिया ॾिसो त हिन तमाम तर मामले खे? छा जेका ॻाल्हि निसार चीमा साहब करे पियो हार्ड स्टडिंग थी आहे, त अवां बि सम्झो पिया त हार्ड स्टडिंग थी आहे, या ही जेको मामिलो आहे उहो जेके मेंबर आहिनि उन्हनि खां ग़लती थी वई आहे यूसुफ रज़ा गिलानी खे 7 वोट मुस्तरद थियण? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वॾी महिरबानी तव्हांजी। बिल्कुलु वाज़े आहे जेके इलेक्शन्स या इलेक्शन जा रूल्स आहिनि या जेके इलेक्शन्स थियनि थियूं उन मुताबिक़ जहिड़े नमूने सां वकील पढ़ी करे ॿुधायो साजिद संजराणी जो, उहा बिल्कुलु ग़लति स्टेटमेंट न। असूली तौर ते इन में कोई शक हाणे बाक़ी बिल्कुलु ज़रे बराबरि न रहियो आहे। यूसुफ रज़ा गिलानी कामयाबु थियो आहे हिकु वोट ते। बाक़ी उन इहा PTI पंहिंजी असलियत ॾेखारी आहे, जेके हाई मोरल ग्राउंड्स जी ॻाल्हि कंदा ऐं एथिकेट्स जी ॻाल्हि कंदा, उन्हनि अॼु इहो साबित थियो त हारायल हिकिड़ो जेको असांजो खटियल यूसुफ रज़ा गिलानी आहे, उन जा वोट ॼाणी वाणी रिजेक्ट करे ऐं जेके स्टेटमेंट ॾिनियूं वयूं, इवन जेके रूलिंग ॾिनी वई ख़ासि करे न मुज़फ़र शाह ॾिनी, मां सम्झां थो उहा बि ग़लति न, उनजे वकील ॾिनी उहा बि ग़लति ॾिनी। ऐं बिल्कुलु चीमा साहब जेकी ॻाल्हि करे थो ऑन रिकॉर्ड आहे, अहिड़ा मामला थींदा आहिनि, बिल्कुलु ट्रिब्यूनल में नथो वञी सघिजे। तव्हां सही चओ था त सुप्रीम कोर्ट में इहे इलेक्शन चैलेंज थी सघे थी। अल्टीमेटली मां सम्झां थो त इहा सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज थींदी ऐं उन में इहो ई ॾिठो वेंदो आहे जॾहिं बि का अहिड़ो वोट थींदा आहिनि, इहे जनरल इलेक्शन में बि अहिड़ा इशूज़ थींदा आहिनि ऐं उन में बि हिकु ॿिनि वोटनि जो फ़र्क़ु थींदो आहे, पर उन में जेके वोट सरकी साहब अवां चओ था पिया यूसुफ रज़ा गिलानी, त चलो अवां बकौल अवां जो खटे वेठो, हे मौलाना गफ़ूर हैदरी वक़्तु छा थियो? गफ़ूर हैदरी में तव्हां पाण सम्झो था, हाणे मां उन ते छा कयां तबसरो कयां। अक्सरियत हेॾे आहे ऐं अक़लियत खटे थी, उन में विच में जंहिं कुवत जो हक़ आहे या जेके प्रेशर आहे उहो तव्हांजे साम्हूं आहे, उन में को लिकल छुपियल त ॻाल्हि कोन्हे। अफ़सोस इहो आहे, मूंखे वॾे अफ़सोस सां इहा ॻाल्हि करणी पए थी, जहिड़े नमूने सां मां ॾिसां थो त जेकी सियासतदान आहिनि, पुराणा जेके वज़ीर आज़म रहिया आहिनि ऐं सियासतदान जेके उन्हनि मुल्क जी ख़िदमत कई आहे, ऐं जहिड़ी तरह कोई बि कंहिं इदारे जो माण्हू हुजे या को ऑफिसर हुजे, उहो ख़िदमत कंदो आहे मुल्क जी, त उनजी इज़त हूंदी आहे। पर असां इहे जेके पॉलिटिशियन आहियूं उहे बि हिन मुल्क जा तव्हां छा था चओ, इहा हॉर्स ट्रेडिंग थी आहे, अवां जे मेंबरनि खे जेको दबाव विझी इहो कयो वियो आहे, इहो आहे थियो छा अॼु अवां सां? बिल्कुलु लॻे ईअं थो त जेको थियो आहे उहो दबाव विझी करे थियो आहे। बाक़ी मां सम्झां थो त यूसुफ रज़ा गिलानी वारो जेको केस आहे उहो बिल्कुलु पर्टिकुलरली यूसुफ रज़ा गिलानी वारो बिल्कुलु क्लियर आहे। पोइ सरकी साहब इहे एस्टेब्लिशमेंट त गैर जानिबदार हुई? बसि उहो त हाणे असां हमेशह तव्हांखे पाण ख़बर आहे त एस्टेब्लिशमेंट खां हमेशह इहा तवक़ो रखी आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी त एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल रहे ऐं उहो को इंटरफेरेंस न करे। पर तव्हां ट्वीट पाण इहो हुतां पढ़ियो हूंदो या ॿुधो हूंदो, मीडिया ते अची वियो आहे दलाल चौधरी जो, त हाणे उन ते वधीक हाणे मां ॿियो छा थो ॻाल्हाए सघां। तव्हां हिन वक़्तु बि सम्झो था पिया त एस्टेब्लिशमेंट जो तमामु तर मामले में न्यूट्रल वारो किरदारु रहियो आहे या नेचुरल वारो किरदारु रहियो? न हिन में वॾो अफ़सोस सां ई चवणो पए थो त बिल्कुलु एस्टेब्लिशमेंट जो न्यूट्रल किरदारु न रहियो आहे। ऐं सादिक संजराणी जॾहिं उमेदवार थियो त PTI जे इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री इहा ॻाल्हि कई त असां हर हरबो इस्तेमालु कंदासीं, हर हद ताईं वेंदासीं। तव्हांखे पाण ख़बर आहे, अच्छा हिकु इहा ॻाल्हि कई हुई। अच्छा उहे जेके ॿियनि खे भाषण ॾींदा आहिनि, उहे भाषण काॾे विया? तव्हां जेको ग़लति आहियो, असां सही आहियूं। ऐं मां अस्तगफुरुल्लाह, मां तौबा नौज़ुबिल्लाह, मूंखे इहो चवणो पए थो ऐं मूंखे चवणु न खपे, पर राति शबे मेराज जी राति हुई, उनजो रेफरेंस ॾिनो, मदीने जी रियासत जी ॻाल्हि कंदा आहिनि, उनजो रेफरेंस ॾिनो, राति जो उनजो रेफरेंस ॾिनो, राति जो वरी उन शबे मेराज में राति बेमानी बि कंदा रहिया। हिकिड़ी अक्सरियत आहे हिकिड़े उमेदवार वटि, उनजा मेंबर मटाए करे पंहिंजे हक़ में कोशिशि करे ऐं बकौल उन्हनि जे, असां त नथा सम्झूं इहा ॻाल्हि,
बकोल उन्हनि जे त 7 माण्हुनि जे यूसुफ रज़ा गिलानी जे नाले ते आहियूं त माना हो पाण ठीक इन खे ठीक एडमिट करनि था, ठीक उन्हनि है इहा शइ मैनेज कई आहे। ठीक ठीक। अच्छा डॉक्टर निसार साहब, आज शहबाज गिल साहब ने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि हमने बदला लिया है, जो बदला जो उन्होंने कौमी असेंबली में यूसुफ रज़ा गिलानी को जितवाने के लिए किया था, आज हमने संजरानी को जितवा के वो बदला लिया है। तो कैसा लगा बदला आपको सर? असो ॿीहर राब्तो कयूं पिया, जीअं संजरानी साहब जीअं चीमा साहब सां असांजो राब्तो थींदो त इहो ज़रूरु शहबाज गिल जो ट्वीट जे हवाले सां हुन खां पुछंदासीं, जंहिंमें हुननि चयो आहे त असां बदिलो वरितो आहे PDM खां। अच्छा सरकी साहब, अव्हां कीअं था ॾिसो? शहबाज गिल त चए थो असां बदिलो वरितो आहे, जेको कमु इन्हनि क़ौमी असेंबली में कयो ऐं यूसुफ रज़ा गिलानी खे खटाइण वक़्तु कयो, इहो साॻियो ई कमु हाणे असां संजरानी खे खटाइण लाइ कयो आहे, बदिलो थियो आहे। न, असां त इहा ॻाल्हि कई असीं पहिरियों बि, हाणे बि इहा ॻाल्हि कयूं पिया त यूसुफ रज़ा गिलानी जॾहिं प्राइम मिनिस्टर हो त पूरे पाकिस्तान में जेके बि प्राइम मिनिस्टर रहिया वधि में वधि पार्लियामेंट खे उन टाइम ॾिनो ऐं उन खे माण्हू न, पसंदि हू करनि पिया। त चए थो त बदिलो थियो आहे, जेको कमु तव्हां क़ौमी असेंबली में कयो उन सेनेट में कयो आहे। ॾिसो ॾिसो, उहे पाण एडमिट करनि था न, उहे पाण एडमिट करनि था, असां त अहिड़ी शइ एडमिट नथा कयूं, उहे पाण एडमिट करनि था ऐं एडमिट करनि था। इलेक्शन कमीशन खे उन जो नोटिस वठणु खपे, जंहिं इदारनि जी कॾ आहिनि या जेके इदारनि जे पोयों लिकनि था उन्हनि खे सोचणु खपे। उहो त ओपन चवनि था ऐं असां त कॾहिं बि अहिड़ी ॻाल्हि ओपन नथा कयूं, ओपन चवनि था ऐं ओपन चवनि था। इलेक्शन कमीशन या जेके ॿिया जेके इदारा आहिनि उहे बिल्कुलु उन जो नोटिस वठनि। त हे त हाणे इहो बदिलो अलाए कीअं वरितो अथऊं, मूंखे सम्झ में नथो अचे। त माना हिननि हॉर्स ट्रेडिंग कई आहे या पाण कमिट करनि था, हॉर्स ट्रेडिंग करे उन्हनि यूसुफ रज़ा गिलानी खे हाराइण जी कोशिशि कई आहे ऐं हुनखे संजरानी खे खटाइण जी कोशिशि कई आहे, या त सिधी सिधी पंहिंजे मथां माना ईअं सम्झो त 140 जी कार्रवाई आहे, 144 जी कार्रवाई आहे, उहा सिधी साईं पाण जेकी आहे इहा ॻाल्हि मञनि था। त मां सम्झां हाणे थो कहिड़ा ऑप्शन आहिनि सरकी साहब? हाणे अव्हां वटि कहिड़ा ऑप्शन आहिनि? कहिड़नि ऑप्शन ते वेंदव? ॾिसो, ॻाल्हि इहा त सभ खां वॾे में वॾो त अफ़सोस इहो आहे त एॾो वॾो ऐवान आहे पाकिस्तान जो, इन खां वॾो को फोरम वॾो आहे कोन। पाकिस्तान जी बदनामी केतिरी थी आहे, कॾहिं हिस्ट्री में कहीं अहिड़ी इलेक्शन कोन थी सेनेट जे अंदरि जेकी हाणे इलेक्शन थी आहे। एॾी मुतनाज़ा इलेक्शन 1973 खां वठी जेको पाकिस्तान जो आइन ठहियो आहे, इहा ई आहे PTI जी जेकी हुकूमत आहे। ऐं बदतमीज़ माण्हू आहिनि, बदअख़लाक माण्हू आहिनि ऐं उहे पंहिंजे वारी में त ईअं चाहिनि था तव्हां उहो कयो, खुलियल वोट कयो। हे हिननि खे मौक़ियो हिन टाइम ते हिकिड़ो हाई मॉरल ग्राउंड जी ॻाल्हि कंदा, मौक़ियो उन टाइम ते चवनि यूसुफ रज़ा गिलानी जा, छाकाणि त वोट वधीक आहिनि, PTM जा वधीक आहिनि ऐं बि असां उन्हनि खे कामयाबु सरकी साहब, अव्हांखे नथो लॻे त मुक़ाबले सरकी साहब अव्हांखे नथो लॻे त जॾहिं अदम एतमाद जी रिथां थी संजरानी साहब जे ख़िलाफ़ु, उन वक़्तु जिन्हनि मेंबरनि अव्हां सां बेवफ़ाई कई ऐं अॼु अगरि उन्हनि जे ख़िलाफ़ु अव्हां कार्रवाई कयो हा, आवाम खे ॿुधायो आहे त हीअ मेंबरनि, त अॼु उहा सूरत हाल ॿी हुजे हा, अॼु अव्हांजो मेंबर ईअं न टुटे हा जीअं अॼु टुटो आहे। ममता साहब, ॻाल्हि इहा त असां त जेके पॉलिटिक्स कई आहे या जेकी ॾिठी आहे उहा त इहा ई आहे त सीक्रेट बैलेट रहिया आहिनि, माण्हू जेके आहिनि टुटंदा बि आहिनि, पर उन खे हिननि इहा ॻाल्हि कई त हिननि जेका टोड़िया आहिनि हीअं आहिनि। पहिरियों सभ खां पहिरियों इहा असां सां ज्यादती थी ऐं उन में असांजा मेंबर टुटी करे हुननि खे वोट ॾिनो। पर ॻाल्हि इहा त उन में जेके प्रेशर्स आहिनि, जेके ॻाल्हियूं ऑन रिकॉर्ड आहे, असां छा पर न हाणे पर कोई न पर राति अगरि अव्हां ऐं नून लीग ऐं JU आहे पंहिंजे मेंबरनि जे ख़िलाफ़ु उन वक़्तु कार्रवाई कयो हा त अॼु सूरत हाल ॿी हुजे हा न? अव्हां खां इहा ग़लती थी आहे या कहिड़ियूं मजबूरियूं अव्हां जूं जो अव्हां उन्हनि मेंबरनि जे ख़िलाफ़ु कार्रवाई न कई? न, बिल्कुलु तव्हां सही चओ था, तव्हां सां एग्री कयां थो। उन जी बिल्कुलु तहक़ीक़ात विद इन पार्टी थिए हा, उन्हनि जे ख़िलाफ़ु एक्शन थियणु खपे। जे कहिड़े क़िस्म जी ॻाल्हि करनि था, लिकी करे या पंहिंजे प्रेशर में अची करे वोट ॿिए पासे करनि था, उहो हिकिड़ो पूरे सिस्टम खे बि बदनाम करनि था, पार्टी खे बि बदनाम करनि था। तमामु इंतिहाई किरियल ऐं मां सम्झां थो इहा घटिया हरकत आहे, इहा कंहिं बि मेंबर खे न करणु खपे, चाहे जॾो बि प्रेशर अचे। ऐं बसि आहिनि इंसान आहिनि के प्रेशर बर्दाश्त करे सघनि था, के नथा करे सघनि। कंहिं वक़्तनि में कोई अहिड़ा माण्हू आहिनि जेके प्रेशर सस्टेन करे वञनि था, के नथा करे सघनि। पर अल्टीमेटली मां सम्झां थो त पाकिस्तान जो वॾो नुक़सानु आहे, पाकिस्तान जी बदनामी जो बाहिस बणियूं आहिनि इहे इलेक्शन्स ऐं सफ़ा गदलियूं थी वियूं आहिनि। अलाह ख़ैर करे, सम्झ में नथो अचे त इहो हाणे मुल्क मूंखे
सम्झ में नथो अचे त कहिड़े पासे वेंदो। वॾी वॾो नुक़सान थियो आहे, वॾी हज़ारो बि नथो थिए। वॾी वॾी महिरबानी डॉक्टर सुराब सरकी साहब, डॉक्टर निसार चीमा साहब ऐं ॿिन्हिनि मौज़ूअ में वञण जी वॾी महिरबानी। दादा मां पीपल्स पार्टी ऐं नून लीग जो मुख्य ॿुधो, उन्हनि जो चवणु आहे त जेको यूसुफ रज़ा गिलानी जी चूंड आहे उहा त असां खटियो वेठा आहियूं, छाकाणि त 7 जेके वोट रिजेक्ट थिया आहिनि उहे यूसुफ रज़ा गिलानी जा वोट आहिनि, जिन्हनि खे ग़लति तरीक़े सां रिजेक्ट कयो वियो आहे। बल्कि जेको मौलाना गफ़ूर हैदरी ऐं आफ़रीदी साहब जी जेका चूंड थी आहे उन में हॉर्स ट्रेडिंग थी आहे। PDM जे 2 वॾियुनि जमातुनि जो इहो मौक़िफ़ आहे ऐं उहे चाहींदा त उहे कोर्ट में वेंदा। ॾिसणो ई आहे त कोर्ट उन हवाले सां कहिड़ो फ़ैसिलो थी करे। ॿिए तरफ़ असां ॾिसूं था पिया त हुकूमती वज़ीर, ख़ासि करे वज़ीर आज़म जो ख़ासि मददगार शहबाज़ गिल ट्वीट करे इहो चयो आहे त असां बदिलो वरितो आहे। जेको क़ौमी असेंबली में यूसुफ रज़ा गिलानी खे खटाइण वक़्तु PDM कयो उहो साॻियो ई कमु ॼण असां संजराणी खटण लाइ कयो आहे। हाणे इन तरह जी जेका सियासत आहे इहा ईंदड़ ॾींहंनि में कहिड़ा रुख अख़्तियार कंदी। जेकॾहिं बहितर थिए हा त अगरि हिन वक़्तु PDM जी जमातूं आहिनि उहे अदम एतमाद जे वक़्तु पंहिंजे मेंबरनि जेके जंहिं वक़्तु उन्हनि जा मेंबर टुटा उनजे ख़िलाफ़ु अगरि कार्रवाई थिए हा त अॼु सूरत हाल कुझु ॿी हुजे हा ऐं अॼु जेको रिज़ल्ट आयो आहे उहो ईअं न हुजे हा। हिते प्रोग्राम में वठूं था साई, ऐं साई खां पोइ वरी इन तमामु तर मामले ते तर्जु वठंदासूं त पाकिस्तान जी सियासत जा ईंदड़ ॾींहं कहिड़ा हूंदा, PDM वटि कहिड़ा ऑप्शन आहिनि, हाणे मार्च जेका आहे उन में मार्च केतिरी ताक़तवर थींदी, अदम एतमाद जेका ॻाल्हि थिए थी पई उन में केतिरी अॻुभराई थी सघंदी, इन तमामु तर मामलनि ते ॻाल्हाईंदासूं। पर पहिरियां हिते वठूं था नंढी साई। हर प्रोग्राम में हिकु दफ़ो ॿीहर मूंखे भली कार। अॼु सेनेट जे चेयरमैन ऐं डिप्टी चेयरमैन जेको रिज़ल्ट आयो आहे उहो PDM लाइ शॉकिंग आहे। जेको तबसरा कया पिया वञनि, जेकी तजिया कया पिया वञनि ऐं जेको तासुर ॾिनो पियो वञे त तमामु सख़्तु मुक़ाबिलो थींदो। अॼु रिज़ल्ट बिल्कुलु उनजे मुख़्तलिफ़ आयो आहे। सादिक संजराणी वक़्तु जेको रिज़ल्ट आयो आहे उहो त कंहिं हद ताईं चई सघिजे थो, छाकाणि त PDM जो हिन वक़्तु ताईं बि इहो मौक़िफ़ आयो आहे त यूसुफ रज़ा गिलानी खटियल आहे। जेके 7 वोट रिजेक्ट थिया आहिनि उनखे उहे चैलेंज कंदा ऐं ॾिसूं था त जेको फ़ैसिलो ईंदो उन खां पोइ कहिड़ी सूरत हाल बीहंदी। डिप्टी चेयरमैन लाइ जेको रिज़ल्ट आयो आहे उहो त हैरान कुन रिज़ल्ट आहे। 10 वोटनि जे फ़र्क़ सां अॼु तहरीक इंसाफ़ ऐं हुकूमती इतिहाद में के ॿियूं पार्टियुनि उन्हनि जो जेको उम्मीदवार हुयो उन फ़ातह हासिलु कयो आहे ऐं 44 वोट मिलिया आहिनि मौलाना अब्दुल गफ़ूर हैदरी खे 54 वोटनि जी भेट में। अॼु प्रोग्राम में इन ते ॻाल्हायूं था त हाणे कहिड़ा ऑप्शन बचिया आहिनि PDM वटि ऐं जेका मार्च जी ॻाल्हि कई पई वञे हाणे उन मार्च में केतिरी शिदत ईंदी ऐं ॿियो हाणे छा जॾहिं चैलेंज करण जो फ़ैसिलो कयो आहे PDM जी जमातनि त पोइ छा इहो जेको रिज़ल्ट आयो आहे इहो चैलेंज जोॻो आहे या जेको सेनेट जे चेयरमैन ऐं डिप्टी चेयरमैन जेको रिज़ल्ट आहे उहो किथे बि चैलेंज नथो करे सघे। इन ते तर्जु वठंदासीं। इन असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे मुल्क जे नाले वारे तर्जे निगार ऐं कॉलमिस्ट जनाब सलमान आबिद साहब। सलमान आबिद साहब प्रोग्राम में खुश आमदीद। ये क्या हो गया आज सर, क्योंकि जो तजिए हो रहे थे, जो तबसरे हो रहे थे और स्पेशली तौर पर जो PDM की क़यादत बड़े यकीन से कह रही थी कि हम जीते हुए हैं, आज तो शॉकिंग है। देखिए बात यह है कि एक जरदारी सब पे भारी जी, वो जो फार्मूला है उसको आज बड़े बुरे तरीके से शिकस्त दी है हुकूमती इत्तेहाद। अच्छा, और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये शिकस्त जो है इसके बारे में बहुत से लोग ये कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने उनको हराया है जी, लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि एस्टेब्लिशमेंट से ज्यादा उनके अपनी पार्टी के अंदर मौजूद लोग यानी PDM में शामिल जमातें वो उनकी शिकस्त का बाइस बनी है। और मैं ये आपके प्रोग्राम में ब्रेक कर रहा हूँ बात जी, कि बुनियादी तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने आसिफ अली जरदारी का बना बनाया खेल खराब किया है। वो कैसे वो कैसे सलमान साहब? ये मैं बता रहा हूँ जी, मैं बता रहा हूँ। जी, कल रात जब नवाज शरीफ साहब ने आर्मी चीफ और DG ISI और एक और जनरल का नाम लेके तनकीद की जी, उससे सारा मामला खराब हुआ। और क्योंकि पीपल्स पार्टी कल तक बल्कि आज सुबह तक ये कहती रही कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल है, जबकि इसके मुकाबले में PMLN कहती रही कि एस्टैब्लिशमेंट की मुदाखलत कर रही है। अच्छा, आज जो 7 वोट मुस्तरद हुए हैं यानी अगर आप अददी तादाद में देखें तो गिलानी साहब को तो 49 वोट मिले हैं ना जी, और 48 वोट मिले हैं संजरानी को, तो इस लिहाज से तो 1 वोट से गिलानी साहब जीत गए हैं ना जी, लेकिन जो 7 वोट मुस्तरद हुए हैं वो कौन लोग हैं जिन्होंने ये वोट खराब किए हैं? आप इसकी तहकीक कर लें, आपको इसके अंदर से, इसके बयानिए के अंदर से, इसके पंडोरे में से PMLN की साजिश आपको नजर आएगी कि जो नहीं चाहते थे कि जरदारी साहब जो PMLN को आइसोलेट करके एस्टैब्लिशमेंट के साथ अपने मामला तय करने की कोशिश कर रहे थे उसको उन्होंने खराब करने की कोशिश की है। ये मेरा तज्जिया है, एक बात। दूसरी बात यह है कि जो डिप्टी चेयरमैन है उन्होंने 10 वोट ज्यादा दिए हैं, ठीक है ना। उनके बारे में कहा जा सकता है कि उन्होंने क्या जोड़ तोड़ किया है, कैसे दिया है, वो एक अलग सवाल है। लेकिन जो
जो कहा जा रहा था कि हुकूमत जो है वो जोड़ तोड़ करके सादिक संजरानी के वोट तोड़ेगी, वोट अपोजिशन के तोड़ेगी, वो तो कोई वोट नहीं टूटा। यानी उनके 47-48 वोट थे, वही उनको मिले, उनको कोई नया वोट नहीं मिला। इसलिए जो वोटों के अंदर डिस्टर्बेंस हुई है वो बुनियादी तौर पे वो 7 वोट है जो मुस्तरद हुए हैं, और वो पीडीएम को इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, वो कानूनी तौर पे चैलेंज करने की बात कर रहे हैं। सलमान साहब वक्फे से पहले हमारे साथ डॉक्टर निसार चीमा साहब थे। उनका ये मौकिफ था गिलानी साहब तो जीते हुए हैं, उनको हम चैलेंज कर रहे हैं कोर्ट में, और कोर्ट में जो हमें उम्मीद है कि कोर्ट हमारे हक में फैसला देगी। लेकिन जो आफरीदी साहब जीते हैं वो तो कह रहे हैं ये हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, सीधी सीधी हॉर्स ट्रेडिंग है। देखिए, निसार चीमा साहब को जरा तलाल चौधरी का ट्वीट पढ़ा दें। उन्होंने बिलावल भुट्टो के लिए एक तंजिया ट्वीट किया है कि ठंड पै गई है और अपना एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई है, उन समझ आ गई है। यानी एक बकायदा तंजिया जुमला उन्होंने उनके बारे में कहा है। वो पीडीएम के अपने अंदर जो दाखिली मामलात हैं उसकी निशानदेही करता है। एक बात, अब मसला ये है कि अगर 10 वोट तोड़े हैं मिसाल के तौर पे डिप्टी चेयरमैन ने, तो फिर 7 वोट 8 वोट तो गिलानी साहब ने भी तोड़े थे ना। वो क्या नमाज पढ़ के उन्होंने वोट हासिल किए थे? वो भी तो उन्होंने वोट तोड़े हैं, कुछ ले कुछ दे करके कौमी असेंबली से सेनेट के मेंबर मुंतखब हुए थे ना। तो फिर एक मकाफात अमल है, जब उनको कहा गया था। तो सलमान साहब आप फिर वो सलमान साहब तो कोई नहीं खेला। सलमान साहब आप फिर वो शहबाज गिल वाली बात कर रहे हैं ना कि हमने बदला लिया है। सर देखिए, सियासत में इस वक्त ताकत की लड़ाई है ना। जहां जरदारी साहब का दाव पेच चला है उन्होंने चलाया, जहां गिलानी साहब का दाव पेच चला उन्होंने चलाया, जहां हुकूमत का दाव पेच चला है हुकूमत ने चलाया। तो सियासत में तो कोई असूल और नजरियात की लड़ाई तो नहीं है ना इस वक्त, ये तो सारी ताकत की लड़ाई है। जिसने जो चलाना था अपना तीर वो चलाया और नतीजा भी हासिल कर लिया। अच्छा सलमान साहब, अब हमने देखा कि कौमी असेंबली में जब यूसुफ रज़ा गिलानी जीते थे तो वज़ीर आज़म ने उससे दूसरे दिन ऐलान किया था कि मैं जो एतमाद का वोट लूँगा। अब जब सादिक संजरानी साहब जीते हैं तो क्या पीडीएम को उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लानी चाहिए? आप समझते हैं कि इनमें अब है वो इतना पावर कि वो ला सकते हैं ये तहरीक? नहीं, देखिए अभी तो वज़ीर आज़म ने एतमाद का वोट लिया है ना। अब वो कैसे तरीके में एतमाद? नहीं, मैं अपोजिशन की बात कर रहा हूँ। मैं अपोजिशन की बात कर रहा हूँ कि अब क्या सादिक संजरानी की बात कर रहा हूँ। जी, अब मैं अपोजिशन की बात कर रहा हूँ कि अपोजिशन कैसे तरीके में एतमाद पेश कर सकती है। प्राइम मिनिस्टर एतमाद का वोट ले चुके हैं, सलमान टाइम लगेगा। सेनेट के चेयरमैन के खिलाफ सलमान साहब, सेनेट के चेयरमैन के खिलाफ सर, सेनेट के चेयरमैन के खिलाफ तहरीक एतमाद कल तो नहीं आ सकती ना भैया, एक टाइम होता है। अभी तो चेयरमैन सेनेट मुंतखब हुए हैं, अभी तो ये जाके इसको चैलेंज करेंगे कोर्ट के अंदर। वो कहते हैं हम चैलेंज करेंगे, तहरीक एतमाद फौरी तौर पे तो नहीं आने वाली। इसलिए वो बात ये है कि वो जब आएगा एक वक्त वो भी ले आएंगे। और पहले भी पीपल्स पार्टी या पीएमएलएन ने मिलकर सादिक संजरानी के साथ के खिलाफ तहरीक एतमाद पेश की थी। आपको भी पता है, मुझे भी पता है उसका हाल क्या हुआ था। ठीक है सलमान साहब, आप हमारे साथ ही रहिए। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है मुल्क के एक और मुमताज़ तज्ज़िया निगार और कॉलमिस्ट जनाब इफ्तिखार अहमद साहब। इफ्तिखार साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद। शुक्रिया। इफ्तिखार साहब, कैसे देखें आप आज का रिजल्ट, आपके लिए कैसा है? अफसोसनाक। सारा दिन कैमरों का ड्रामा होता रहा। कैमरों के ड्रामे के बाद इलेक्शन का नतीजा आ गया, 7 वोट मुस्तरद कर दिए गए। इफ्तिखार साहब, लेकिन पीपल्स पार्टी तो ये दावा कर रही थी कि, बल्कि ये तो बार बार कह रही थी कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है, तो क्या मैं पीपल्स पार्टी का ना स्पोक्स पर्सन हूँ? नहीं, मेरा सवाल नहीं, सुन लें ना, मैं पीपल्स पार्टी का स्पोक्स पर्सन हूँ ना मैं उनके जो स्टेटमेंट है उससे इत्तेफाक करता हूँ। आपने मुझसे सवाल करना है इलेक्शन का, सेनेट का। अगर आपने सारे पाकिस्तान की सियासत करनी तो वो और चीज़ है। नहीं, इफ्तिखार साहब, मैं उसी पे ही आ रहा हूँ कि ये जो तमाम तर मामला हुआ है और आप कह रहे हैं कि ये किसी भी सूरत में बेहतर नहीं हुआ, तो फिर ये जो मामला कह रहे थे कि किसी की मुदाखलत नहीं होगी, शफाफियत होगी, और फिर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जब जीते थे तो खुशियां मनाई रही थी, और अब जो मामला आया है वो तो बिल्कुल उसके बरक्स है। तो फिर हमारी पॉलिटिक्स कहाँ जा रही है? अब रोना चाहिए, अब इनको रोना चाहिए, खुशियां नहीं मनानी चाहिए। आई एग्री विद यू सर। तो फिर पॉलिटिक्स हमारी माय डियर, सवाल ये पैदा होता है जी कि पाकिस्तान की सेनेट के अंदर अगर 7 वोट मुस्तरद कर दिए जाएं, हिंसों निशान लगाने की का जो गोरख धंधा है जी, तो फिर बड़ा बुनियादी सवाल पैदा होता है कि क्या इस मुल्क के जो असल हुक्मरान हैं उनकी इतनी ताकत है कि हर सियासी पार्टी में उनके परमानेंट दोस्त बैठे हैं?
जी फरमाइए अब। जी इफ्तिखार साहब, फिर आप कैसे देख रहे हैं मुस्तकबिल में, क्या मार्च में पीडीएम उसका शिद्दत अख्तियार क्या करेगी पीडीएम? आपको लगता है पीडीएम? भाई आप देखें, आप मुझे समझ नहीं आती, आप ये नहीं पूछते कि पीटीआई क्या कर रही है 3 साल से। तो सर आप पीटीआई के चक्कर में पड़े हुए हैं। आप सर बताएं, सर आप बताएं पीटीआई क्या जी हाँ, किधर है पीडीएम की जिम्मेदार जवाबदेह हुकूमत का वादा? किधर है पुलिस को मजबूत और सियासी असर रसूख से आजाद बनाने का दावा? किधर है निजाम इंसाफ की इस्लाह और इंसाफ की तेज तय फरामी का दावा? किधर है सिविल सर्विस की इस्लाह? किधर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में तब्दीलियों की बात? किधर है कानून साजी में इस्लाहात के जरिए सहूलियात की फरामी? किधर है सहाफती आजादियों की यकीनी? किधर है, मुझे बताए ना, ये जो ज़राअत के शोबे में पाकिस्तान को आगे ले जाना किधर है? लाइफ स्टॉक में कौन सी बेहतरी आई है? मुझे बताएं, वो जॉब जिसका वादा किया गया हजारों सैकड़ों करोड़ों को, वो किधर है? ये सवाल तो कोई नहीं कर रहा 3 साल से। 3 साल से एक खेल हो रही है, पीडीएम क्या कर रही है, पीडीएम क्या कर लेगी? पीडीएम एक अपोजिशन अलायंस है, वो अपनी कोशिश करेगा इसको रिप्लेस करने की, लेकिन जो हुकूमत में है, जो दूसरों को चोर, उचक्का, बदमाश, लुटेरा, लफंगा कहते हैं, उनसे कोई नहीं पूछेगा कि भाई 3 साल से जो तुमने अपना एक मैनिफेस्टो दिया, जिसकी बुनियाद पर तुमने वोट किया, उस पर तुमने क्या किया? बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप इफ्तिखार साहब, लेकिन हमने देखा तो वो तो कह रहे हैं शहबाज गिल साहब तो ये कह रहे हैं आपने बदला लिया है। मुझे शहबाज गिल का नाम नहीं लीजिए सर मेरा सवाल है, आई एम सॉरी इफ्तिखार साहब, आई एम सॉरी, मैं उस आदमी को जानता तक नहीं। सर मेरा सवाल चले आप मेरा सवाल ये था कि आप जो तज्जिया कर रहे हैं उसके अब हुकूमती जो उम्मीदवार, हुकूमती नुमाइंदे, वो बिल्कुल उसका बरक्स कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि संजरानी साहब रियासत का उम्मीदवार था इसलिए जीता। कौन रियासत? किसकी रियासत? ये तो सर शेख ये तकसीम होगी, पाकिस्तान तकसीम हो गया, पाकिस्तान की पार्लियामेंट रियासत और नॉन रियासत में तकसीम होगी। यार ये क्या लफ्ज इस्तेमाल करते हैं? क्या have they ever gone and read the constitution of पाकिस्तान? यार ये आप कह सकते हैं हुकूमती पार्टी, रियासत और हुकूमती पार्टी दो डिफरेंट चीजें हैं। बिल्कुल आप नोट, खुदा के वास्ते रियासत और हुकूमती पार्टी को मत मिलाएं। रियासत और चीज है, रियासत एक परमानेंट इदारा है जो मेरे तेरे आने के बावजूद और जाने के बावजूद नहीं बदलता। हुकूमती पार्टी बदलती है, हुकूमती रवैये बदलते हैं, रियासत एक बिगर चीज है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, रियासत और हुकूमत में तो बिल्कुल वाज़ेह फ़र्क है। लेकिन इफ्तिखार साहब, अब हुकूमती जो वज़रा हैं, अब इंटीरियर मिनिस्टर ये कहे कि संजरानी साहब रियासती उम्मीदवार हैं और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ये कहे कि हम हरबा इस्तेमाल करेंगे, फिर हमें जो कुछ भी करना, फिर तो सर ज़ाहिर रिजल्ट तो इस तरह का आएगा। लफ्ज़ हरबा भी गलत है, हरबा नेगेटिव इस्तेमाल होता है। अगर आपको डिक्शनरी पढ़ लें उर्दू की तो हरबा मुस्बत मानों में इस्तेमाल नहीं होता, हरबा होता है हथकंडा। तो हरबा और हथकंडा जो है इसमें सियासत के अंदर इस्तेमाल करना, मेरी तो समझ, पहली बात है देखो बेटे, रियासत और चीज है, बिल्कुल सही, हरबा और चीज है, हथकंडा और चीज है। इलेक्शन होते हैं, लोग जीतते हैं, लोग हारते हैं। मेरा सिंपल सवाल ये है कि ये जो बेईमान चोर चक्कों के खिलाफ जो जहाज जारी है, इस जहाज ने जो वादा किया था 1 करोड़ मुलाजमों की तख्लीक और लेबर मार्केट में तकवीत, 3 साल को अगर 365 दिन साल के हों और अपना 5 से ज़रब दी जाए तो 1 करोड़ मुलाजमतों की जो तख्लीक थी वो एक पर डे कितनी थी? 50 लाख मकानात की तामीर जो थी, अगर वो 5 साल पर तकसीम की जाए तो वो कितनी थी? ठीक, देखिए बातें हम वो नहीं कर रहे जो हमें करनी चाहिए। ये सारा एक गोरख धंधे में हम फंस गए हैं। मुझे बताओ कि संजरानी के आने या गिलानी के हारने से क्या मेरा मसला तय हो गया? कल सुबह जब मैं बाजार में जाऊंगा तो क्या चीजें सस्ती मिलेंगी? क्या मैं जब बीमार होकर अस्पताल में जाऊंगा तो दवाई मुझे मिल जाएगी? क्या मैं जब मर जाऊंगा तो मेरे लिए कब्रिस्तान में जगह होगी? बिल्कुल सही, ये है सवाल। जी बिल्कुल सही। आप ये कह रहे हैं कि इन तमाम तर मामले में आवाम का कहीं आपको आवाम नज़र नहीं आ रही, बस हुकूमत और अपोजिशन लगी हुई है। सही कह रहे हैं हम सर। आप सलमान आबिद साहब, आप कैसे देख रहे हैं आने वाले दिनों में पीडीएम कहाँ खड़ी होगी और हुकूमत को अब सेनेट में भी उनकी मतलब बाज़ाहिर अक्सरियत तो नहीं है लेकिन उनके नुमाइंदे तो आ गए हैं, कैसे देख रहे हैं आने वाले दिनों में पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को? देखिए, बुनियादी बात यह है कि पीडीएम को अब धचका तो लगा है सियासी तौर पर कि जो चेयरमैन सेनेट का और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब हुआ है,
अब इससे वो कैसे संभल पाती है वो एक चैलेंज होगा, क्योंकि वो फौरी तौर पे तो अब जवाबी वार जो है कोई कल परसों तो नहीं होने वाला ना, तो टाइम लगेगा। फिर उन्होंने एक लॉन्ग मार्च का ऐलान किया हुआ है 26 मार्च को, वो देखना होगा कि कितना मुनज़्ज़म होता है, कितना लंबा होता है, कितने लोग उस तादाद में आते हैं, वो देखना होगा। फिर पीडीएम के अपने अंदर जो हमें पीएमएल पीपल्स पार्टी जेयूआई के दरमियान जो फर्क नजर आ रहा है, यानी कल तक जो है खुद गिलानी साहब सुबह तक कहते रहे कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई है और पीएमएल कुछ और कहती रही है। और मैंने पहले भी कहा था कि अगर गिलानी साहब इलेक्शन जीत जाएंगे तो पीएमएल समेत सब जमातों का बयानिया होगा कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल है, और अगर वो हार जाएंगे तो सब जमातों का मुश्तरका बयानिया होगा कि जी एस्टैब्लिशमेंट ने उनको हराया। ये पाकिस्तान में कोई पहली बार थोड़ी हुआ, हमेशा से होता है। जो हारने वाला है वो इसी तरह की बातें करता है, जो जीतने वाला है वो दूसरे तरीके की बातें करता है। सवाल सिर्फ ये है कि जो 7 वोट मुस्तरद हुए हैं, जरा पहले उसको इन्वेस्टिगेट तो कर लें कि वो कौन लोग हैं, जैसे मैंने आपको कहा है। क्योंकि देखिए ना, या तो आप कहें कि संजरानी साहब के मामले में हार्स ट्रेडिंग हुई है, वो तो नहीं हुई, उनको उतने ही वोट मिले जितने वोट उनके पास थे। तो प्रॉब्लम तो आई वो 7 वोटों की जो मुस्तरद हुई। अब उसको पीपल्स पार्टी के पास पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो जाके उसको चैलेंज करे इलेक्शन ट्रिब्यूनल में और जाके वहां पे अपना मुकदमा लड़े, कानूनी बुनियादों पर भी और सियासी बुनियादों पर भी। बाकी ये जो सुप्ती हुई है, जो मैंने आपको कहा कि जरदारी साहब का ख्याल था कि मैं 5 साहब पलट दूंगा, गेम पलट दूंगा, अनफॉर्चुनेटली मैंने कहा है कि वो पीडीएम की दाखिली सियासत की वजह से चलो फिर सलमान साहब को नहीं पलट सकते। सलमान साहब, फिर आप नहीं समझते कि पीटीआई को भी उन 16 लोगों का जो है 16 लोगों की इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए कि वो कौन थे जिन्होंने बिल्कुल करानी चाहिए। देखिएगा, पीटीआई ने तो माजी में पाकिस्तान में किसी सियासी जमात ने अपने 18 लोगों को निकाला था, एनपीएस को पीटीआई ने तो निकाला है। अभी सिंध से कल 2 लोगों की बुनियादी रुकनियत कैंसिल की गई है, और इन 16 लोगों के खिलाफ भी वक्त आने पे हो जाएगा ना। ये आपने और मैंने तो वक्त तय नहीं करना कि हम कल ही सुबह जो है उनको निकाल दे ताकि इमरान खान की हुकूमत गिर जाए। मुनासिब वक्त पे पीटीआई उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई करेगी और करनी चाहिए, अगर नहीं करती है तो वो भी जाती है। ठीक है सलमान साहब, लेकिन एतमाद का वोट वजीर आजम ने उनसे लिया था। सलमान साहब, आज ये कैमरा वाला क्या सीन है, आपको क्या लगता है ये कैमरा किसने लगाए थे? देखिए, जो भी इसके अंदर इन्वॉल्व है, मसलन मिसाल के तौर पे अब सेनेट के जो सेक्रेटरी हैं, उन्होंने एक कमेटी इसके ऊपर बनानी थी, शाम तक वो कमेटी बन जाएगी, ये इसको इन्वेस्टिगेट कर लेगा। लेकिन मसला ये है ना, मैंने आपको फिर कहा है कि अब नताइज के ऊपर कैमरे ने कोई असर नहीं डाला। नताइज तो सिंपल से आए हैं कि जो 7 वोट मुस्तरद हुए हैं उसने 5 साहब पलट दिया है। वो 7 वोट जो मुस्तरद हुए हैं उनको चैलेंज करें अगर आप समझते हैं कि आप हक पे हैं, वरना फिर वो जो है वो आपकी शिकस्त हो गई। यानी कैमरे वाला मामला तो ये था कि देखना था कि कोई बंदा अब हुकूमती पार्टी से निकलकर किसी और जमात को वोट ना दे, यानी गिलानी साहब को वोट ना दे। वो तो नहीं निकले ना वोट, वो तो मैंने आपको बता दिया 48 वोट ही निकले हैं संजरानी साहब के, तो वहां तो कोई फर्क नहीं पड़ा। बहरहाल इसकी इन्वेस्टिगेट होगी और इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। ठीक है। अच्छा इफ्तिखार साहब आज कार्रवाई होनी चाहिए, इसलिए इंतखाबी नतीजे पे कोई फर्क नहीं डाला। चल ठीक है। अच्छा इफ्तिखार साहब, आज 7 और गुज़िश्ता हफ्ते जो 16 वोट थे, तो ये 7 और 16 में बीच में हमारा इखलाकी पासा कहाँ है? हम इखलाकी साइड पे कहाँ खड़े हुए हैं? हम साइड पे वहाँ खड़े हैं कि एक आदमी बलूचिस्तान से मुंतखब होता है, पार्टी टिकट इनकार कर देती है और दूसरी पार्टी के साथ मिलकर इलेक्ट हो जाता है, वो इखलाकी तौर पे आता है, प्राइम मिनिस्टर उसके गले में पटा डाल देते हैं। जी, ये है हमारी इखलाकी पोजीशन। जी अच्छा, फिर सब कब हमारी सियासी इखलाकियात में बसीरत आएगी? ऐसे ही सिस्टम चलता रहेगा या इसमें आपको बेहतरी की उम्मीद भी आ रही है? ये सिस्टम एक गैरकमाल सिस्टम है। जो लोग इस मुल्क के असल हुक्मरान हैं ये वो सिस्टम चला रहे हैं। इसमें एमएनएज, एमपीएज, सेनेटर की हैसियत इतनी है कि वो आए, शक्ल दिखाएं, को तकरीरें 4 करें और घर चले जाएं। तमाम बुनियादी फैसले जी सर न ये कर सकते हैं, न इनके पास करने का इख्तियार है। ये जो पीटीआई की नई तंजीम बनाई गई थी और पीटीआई एक नए हौसले के तौर पर पेश की गई थी, तो उम्मीद थी कि 2 पार्टियां जो नाकाम रही हैं डिलीवर करने में, तीसरी पार्टी कामयाब हो जाएगी, क्योंकि इसको लाने वाले जो हैं वो चाहते हैं शायद अब कोई तब्दीली करे जी। लेकिन वक्त के 3 सालों ने साबित किया कि ऐसा नहीं है जी। ये सियासत ऐसी ही चलेगी। और मेरा तो अब ये मशवरा आज मैंने 2-3 प्रोग्रामों में किया है, 1100 करप्ट लोग हैं ये एमएनएस, एमपीएस और सेनेटर जी। एक होटल लेके बहुत बड़ा किसी खरबपति का
जी, इनको वहां पे रिहाइश दे दी जाए और 10 साल के लिए इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया कि ये 10 साल तक किसी भी इंतखाबी अमल में हिस्सा नहीं लेंगे, क्योंकि करप्ट हैं, बेईमान हैं, चोर हैं, कमीशन खाते हैं, रिश्वत खाते हैं, तमीराती पैसों से तो माल कमा लेते हैं। एक मिनट मेरी पॉइंट ऑफ व्यू है बेटे। जी सर, जी आई मे बी रॉन्ग जी। चोर हैं, उचक्के हैं, पैसे कमाते हैं, नौकरी देते हुए पैसे कमाते हैं, तो इनको तो करें फारक। एक इंतहाई ईमानदार किस्म का माहौल ढूंढे और रियासत मदीना की तरह गलियों मोहल्लों में फिर के उन लोगों को लाएं जिन पे इनको यकीन हो कि ये न करप्ट है, न बेईमान है, न चोर है, न हराम खाएंगे, न हराम खाने देंगे जी। और 10 साल हुकूमत करें। मुझे रोटी दें, मुझे तालीम दें, मुझे इंसाफ दें, मुझे कोई तलक नहीं है संजरानी से, गिलानी से, अपना जरदारी से, नवाज से और ये क्या नाम है इसका, इमरान से। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, लेकिन इफ्तिखार साहब आप खुद ही फरमा रहे हैं कि ये सेनेटर्स, एमपीएस, एमएनएस इनकी कोई हैसियत ही नहीं है, तो फिर जब इनके पास कुछ है ही नहीं तो फिर आप इनको कैसे कह रहे हैं कि आप इनको एक होटल में बंद करके इनको नाहल करा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि क्योंकि सारा का सारा कालख जो है, आपकी भी तो माशरा को उम्र होगी, सारी कालख जो है वो पाकिस्तान के पॉलिटिशियन के मुंह में मली जाती है। कोई नहीं पूछता कि सिविल ब्यूरोक्रेसी कितना लूटती है, आर्मी ब्यूरोक्रेसी कितना लूटती है, ये सरमायादार कितना लूटता है, जागीरदार कितना लूटता है, कोई बात नहीं करता। ये लोगों के पास जो अरबा रुपए के घर हैं, बिल्डिंग हैं, प्रॉपर्टी हैं, इनसे कोई नहीं पूछता। तो मैं कहता हूँ ये जो लोग बेईमान, चोर, करब, बदमाश हैं, तो खुदा के लिए एक दफा हमारी जान छोड़ा दें। ठीक है, अच्छे लोगों को ले, ठीक है, जाए गली गली महले महले जाए, मदीने की रियासत की तरह गलियों में रात को फिरें। ठीक है, जो नेक आदमी आए उसको इकट्ठा करें और एक नेक लोगों के ऊपर मुस्तम, हाँ, और अपने भी चोरों को भी निकालें। ठीक है, अच्छा, चोरों को भी निकालें। अच्छा इफ्तिखार साहब आप कह रहे हैं मालिकों और सेनेटर्स और एमएनएस, एमपीएस की बात कर रहे हैं कि इनके मामला जो हैं, एक तो मालिक हैं और दूसरे ये सेनेटर्स और एमपी, एमएनएस है। अवाम अब कहाँ जाएगी? क्या अवाम भी इसी तरह खामोश रहेगी या अवाम में भी? मैं अवाम से इसलिए नाराज हूँ कि मैं असूली तौर पर समझता था जब मैं पॉलिटिकल एक्टिविस्ट था जी, और जब मैं सहाफी था जी, पाकिस्तान के अवाम को, हर शख्स को किसी न किसी पार्टी में शामिल होना चाहिए। अच्छा, सही। ये जो है हम लोग बाहर बैठे रहते हैं जी और कंट्रीब्यूट नहीं करते, बरादरी के ताबे जी, बरादरी के दबाव के ताबे, इलाकाई जो सियासत हमारी होती है उसके ताबे हम जाके वोट डाल के आते हैं। तब तक यही होगा। अगर हम सब लोग पॉलिटिकल पार्टीज में शमूलियत अख्तियार करें, 80% लोग फर्ज करो पढ़ लिखे जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज में शमूलियत अख्तियार करते हैं, उनका एक रोल बनेगा। ठीक, और उसके बगैर हम तब्दीली ला नहीं सकते। ठीक, इन खानदानों को और इन शख्सियात को, ये देखो ना, ये पीटीआई में भी हुई है जी। कौन सा वो पीटीआई ने तीर चला दिया? एक आया था मुराद सईद, रोज कहता था मैं इतने अरब रुपया लोगों के पेट से निकाल के मुंह पे मारूंगा, तो वो तो काफी दिनों से मुझे नजर नहीं आया वो किधर है। तो बात यह है कि पाकिस्तान के अवाम को अपने हकूक के लिए जिद्दोजहद करनी चाहिए, तमाशबीन नहीं बनना चाहिए खामोश। ये इस किस्म के हमारी प्रोग्रामों को देख के तालियां नहीं बजानी चाहिए, पार्टियों में शामिल हो, वोट डालें। आज एक और पार्टी तबाह हुई है, उसका नाम है जमात इस्लामी। अच्छा, आज दैट पार्टी इज ओवर। ठीक है, यानी उस पार्टी ने अपने वोट का हक भी इस्तेमाल नहीं किया। बिल्कुल ठीक है। तो आप इससे अंदाजा लगा लें हम कहाँ खड़े हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कह। अच्छा सलमान आबिद साहब, आप कैसे देख रहे हैं जमात इस्लामी के इस फैसले को कि उन्होंने कहीं पे वोट का जो है वो वोट दाखिल ही नहीं कराया, ना उन्होंने कौमी असेंबली में ना सेनेट में? देखिए, मैं असली तौर पर इफ्तिखार साहब की बात से इत्तेफाक करता हूँ कि जो पार्लिमानी सियासत होती है उसमें बाइकाट कोई चीज नहीं होती जी। जमात इस्लामी को जिसकी भी हमायत और मुखालफत करनी थी उसको खुल के करनी चाहिए थी और अपना वोट कास्ट करना चाहिए था। ये जो बाइकाट की पॉलिसी है, 85 में बेनजीर भुट्टो ने भी इंतखाब का बाइकाट किया, 2008 के इंतखाबात का इमरान खान ने भी बाइकाट किया। मैं बतौर एक सियासी तालिब इल्म होने के नाते इफ्तिखार की इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि जो भी जमात बाइकआउट पर मबनी पॉलिसी अख्तियार करते हैं तो वजन जो है किसी एक के पढ़ने में हमायत या मुखालफत में जरूर आ सकती है।
बहुत बहुत शुक्रिया सलमान आबिद साहब, इफ्तिखार अहमद साहब, आप दोनों मोज़िज़ शख्सियत का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, नवा ॿिन्हिनि मोज़िज़ तर्ज़ निगारनि जो तर्जो ॿुधो। इफ्तिखार साहब जो तर्जो इहो आहे त जेसि ताईं आम माण्हू सियासत में हिसो न वठंदो ऐं उहो सियासत खां वापरो थींदो, तेसि ताईं मुल्क जा हालात जेके आहिनि उहे कंहिं बि सूरत में बहितर न थींदा। ऐं जेसि ताईं आम माण्हू जी शराकतदारी न हूंदी त हीउ निज़ाम ईअं जो तीअं रहंदो। हिते प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी ते पहुचे थो। असद मुमताज़ ॾींदा इजाज़त। अला भाई।